हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ओमेगा स्टडी सेंटर। आप सभी का स्वागत है ओमेगा स्टडी सेंटर की क्लास में। तो मैं आपके लिए आज टॉप 30 एमसीक्यूज की क्लास लेकर आया हूं, जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके लिए मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज की क्लास तैयार की है, जो मैं आज आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। उससे पहले आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो या फेसबुक पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज एग्जाम में आने वाले हैं और इसके साथ ही आपकी नॉलेज भी इंप्रूव करेंगे ये एमसीक्यूज, और इसके अलावा आपको 20 मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे यही एमसीक्यूज। तो आपको अच्छे से समझना है, ये टॉप 30 आपके लिए जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 30 है और आप इसे अच्छे से समझो। तो पहला एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि आपको एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्वेश्चन जो भी गिवन होता है आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप 101% गलती कर कर आओगे। मैं आपको ये चीज प्रूव भी करके दिखाऊंगा आज। तो देखो, हम सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? In the absence of an agreement, profit and loss are divided by partners in the ratio of। अगर हमारी डीड साइलेंट है, एब्सेंट है, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कौन सी रेशो में डिवाइड होगा? पार्टनर्स के बीच कौन सी रेशो में डिवाइड होगा? कैपिटल रेशो में होगा? नहीं सर, कैपिटल रेशो में नहीं होगा। टाइम डिवोटेड मतलब अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा या कम टाइम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा? नो। तो कौन सी रेशो में होगा? इक्वल रेशो में। तो हमारा आंसर क्या बन गया? सी आंसर बन गया इक्वल रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ। अगर हमारी डीड नहीं है तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है? 6% लगाना है, 5% लगाना है, 12% लगाना है, या नॉट अलाउड? तो आपको यहीं पर दिमाग खोलना है। इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक डाल दी। ट्रिक क्या है? इन्होंने आपको ये नहीं पूछा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा या नहीं लगेगा, आपको ये पूछा कितने परसेंट लगेगा। तो बेसिकली आपको ये याद होता है कि जब डीड साइलेंट होती है तो 6% वाली एक लाइन आती है, तो आप क्या करते हो, यहां पर 6% को मार्क करके आ जाओगे। तो आपको क्वेश्चन यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। वो क्या बोल रहे हैं? अगर डीड एब्सेंस है, डीड की एब्सेंस है, तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट लगाना है? नहीं लगेगा। और किस पर लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओनली सॉरी, किस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर डीड नहीं है? वो होगा लोन पर। तो इसी वजह से हम बोलेंगे नॉट अलाउड, और हमारा आंसर बन गया डी। उसके बाद आ गया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल आर। मतलब करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, फिक्स्ड होती है, एदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, नेवर ओपन। हमारी कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तब हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। क्यों ओपन करते हैं? ताकि जो भी एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स के बीच होनी है वो हम करंट अकाउंट में सेटल कर सकें, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज हमने नहीं करना। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो, आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना है कैपिटल अकाउंट वाला, तो आप वहां पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर आप कैपिटल अकाउंट वाला लेक्चर जरूर सुने। आपको ये क्वेश्चन वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, the current account of partner A will always have credit balance, will always have a debit balance, may have a debit balance और एक क्रेडिट बैलेंस। मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है या हमेशा डेबिट होता है, या कभी क्रेडिट या कभी डेबिट होता है। मैंने ये भी उसी कैपिटल अकाउंट वाले लेक्चर में बताया था आपको कि करंट अकाउंट का बैलेंस कोई भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि करंट अकाउंट ना तो हमारी फिक्स लायबिलिटी है और ना ही एसेट्स है। हमने तो जस्ट पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स करनी है। तो हो सकता है किसी पार्टनर को ज्यादा पैसे मिल रहे हो और उसने देना कुछ ना हो बिजनेस को,
तो बैलेंस बन जाएगा करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। और अगर हो सकता है पार्टनर ने ज्यादा पैसा निकाल कर यूज कर लिया हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कोई भी हो सकता है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। आपको आंसर कौन सा आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का, सी आंसर आ गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल। अगर पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, तो कौन सी कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, नहीं सॉरी, जो इंटरेस्ट है वो कहां से पे किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल, या नन ऑफ दीज। मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी चार्ज होता है जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां से पे करते हैं, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आपका ये आंसर बन गया ए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। तो क्लियर हुआ आपको, पांचवा क्वेश्चन था जिसका आंसर आ गया ए, कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज होगा तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे होगा और कहीं से पे नहीं होगा। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। अगर कोई पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी कैपिटल पर, तो हम कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ये तो भैया हमने इतने बार कर लिया, कितने बार कर लिया हमने, पास्ट एडजस्टमेंट में भी किया था और उससे पहले कैपिटल अकाउंट वाले टॉपिक में भी करके आए थे कि अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उसे लेकर जाएंगे। तो आंसर कौन सा बन गया, ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। उसके बाद आ गया व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड, when interest is to be allowed on the capital of partners, it is calculated on the। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है तो वो कौन सी कैपिटल पर चार्ज होगा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, और कैपिटल लेस ड्राइंग्स इफ एनी, एवरेज कैपिटल। ये भी हमने टॉपिक किया था जिसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती थी, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती थी, तो हम ओपनिंग कैपिटल स्पेशली कैलकुलेट करते थे ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सके। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, इनिशियल टाइम होता है जो, तो ओपनिंग भी बोल सकते हो, बिगिनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, सेम ही होता है। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारा आंसर हो गया ए। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू आर। आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और भी बताऊंगा कुछ। तो पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन March 31st 2013 आर 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Their personal assets are worth as follow: P 20,000, Q 15,000 एंड R 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने 80,000, 60,000 एंड 40,000 तो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, उसके बिना उनके घर पर भी 20,000, 15,000 एंड 10,000 के पर्सनल एसेट्स हैं। देयर एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन द फर्म वुड बी, मतलब उनकी और लाइबिलिटी कितनी हो सकती है। आपको एक चीज मैंने अभी तक नहीं बताई, वो मैं इस क्लास में बता रहा हूं कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सर ये अनलिमिटेड क्या होती है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा हो, मतलब हमें कॉन्टिन्यूस लॉसेस सफर करना पड़ रहा हो, अगर हमने किसी के पैसे देने हैं बिजनेस में से और हमारे पास पैसे देने को नहीं है, तो हमारे पर्सनल एसेट्स को भी देखा जाएगा, हमारे पर्सनल एसेट्स को भी सेल किया जाएगा, और सेल कर कर जो पैसा आएगा उस पैसे में से उनको लाइबिलिटी पे की जाएगी जिनको हमने पैसा देना था। इसे बोलते हैं
अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड का मतलब क्या होता है, जितना पैसा बिजनेस में है सिर्फ उतना पैसा ही उनको मिलेगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स, हमारे घर या कुछ भी है पार्टनर्स के, वो सारे लायबल होते हैं पार्टनर की लायबिलिटी पे करने के लिए। मतलब अगर बिजनेस में से पैसा पूरा नहीं हो रहा है तो पार्टनर्स के घर पर भी अटैक हो सकता है। तो बेसिकली इसीलिए हम हमारा ये आंसर क्या बन गया कि 80,000 एंड 60,000 एंड 40,000 तो है ही है लाइबिलिटी। उसके बिना भी जो लाइबिलिटी है वो कितनी है, 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो हमारा आंसर क्या है, बी। मतलब हमारी और लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो हमारा आंसर बन गया 8th क्वेश्चन का बी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में, आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। संतोष इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रॉस 10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% per annum, the amount of interest on drawings is। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और 10,000 वो हर साल विड्रू कर रहा है, कौन कर रहा है, संतोष। ठीक है, कब कर रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ। तो उसकी पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई, 12%। पहले तो हमारी साल की ड्राइंग्स कितनी होगी, 10,000 इंटू 12, मतलब 12 मंथ में उसने पैसे कितने विड्रू किए, 10,000 गुना 12, तो वो कितना आ गया, 1,20,000। 1,20,000 का हमने क्या करना है, 12% करना है। तो 12% जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,400। आप ना साथ में एक नोटबुक, पेन और एक कैलकुलेटर लेकर जरूर बैठो। आप साथ साथ में कैलकुलेशन करते रहो। मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, मैं खुद कर लूंगा। अगर किसी कैलकुलेशन की मेरे को जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं वीडियो में ही थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा कैलकुलेटर पर। तो फिलहाल आप थोड़ी सी कैलकुलेशन साथ में आप भी करते रहो ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 1,20,000 का हमने 12% किया तो वो आ गया 14,400। लेकिन हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, एंड ऑफ ईच मंथ। अगर हमें एंड ऑफ ईच मंथ दिया होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम 5.5/12 साथ में रूल लगाते हैं। अगर हमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया होता तो हम 6.5 लगाते, और अभी हमें एंड ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, 5.5/12। तो उसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा डी। डी मतलब 6,600। अगर आप 14,400 रुपए को इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे विद 5.5/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,600। तो हमारा आंसर बन गया डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, संतोष वाला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया 10th। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। तीनों पार्टनर हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। फॉर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वाज 6,000। देखिए, जब प्रॉफिट डिवाइड करने की का टाइम आया तो क्या हुआ, जो भी पार्टनर्स थे उनके बीच एक डिस्प्यूट हुआ। तो डिस्प्यूट का क्या था हम देखते हैं वो भी, लेकिन प्रॉफिट इन्होंने बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, 6,000 है। एंड बी डिटरमिन्ड इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ 80,000। उसने क्या किया, 24% अपने लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, किसने, बी पर। बट देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। तो यहां पर कोई एग्रीमेंट उनके बीच नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमने उनकी लड़ाई को खत्म करना है। तो लड़ाई को खत्म कैसे करना होगा, हमें अपने वो गोल्डन रूल याद करने पड़ेंगे जो हमें 1932 एक्ट ने बताए थे। मतलब मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था आपको कि कौन से रूल्स अप्लाई होंगे जब हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। तो डीड के अकॉर्डिंग अगर डीड नहीं है तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट लगेगा, 6% लगेगा। तो
तो हमने 80,000 का 6% करना है, वो कितना आ गया 4800। 4800 रुपए हमने किसको देने हैं, बी को देने हैं अलग से, लोन के इंटरेस्ट के। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 6000। 6000 में से 4800 हमने बी को दे दिए, हमारे पास पीछे कितना बचा 1200 रुपए। 1200 रुपए हमने तीनों पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड कर देने हैं, क्योंकि अगर डीड नहीं है तो हमने क्या करना है, इक्वल रेशो लेनी है। तो 1200 को हमने इक्वली डिवाइड किया तो 400 रुपए ए को मिले, 400 रुपए बी को मिले, 400 रुपए ही सी को मिल गए। ठीक है, तीनों को 400 मिला। तो उसके अलावा बी को 4800 रुपया और किस चीज का मिला है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बी को टोटल कितना मिल गया 5200। 4800 प्लस 400 उसे मिला प्रॉफिट का। तो ए को मिला 400, बी को मिला 5200 5200 प्लस 400 रुपए मिला सी को। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर भी सी आ गया हमारा। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया हमारा, सी। मतलब ए को 400 रुपए, बी को 5200 और सी को 400 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 10। तो इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। शाइना एंड राइना आर पार्टनर इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 1,80,000। हमारी कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 शाइना विदड्रू ₹19,000। शाइना ने क्या किया, 19,000 रुपए निकलवा लिए बिजनेस में से। इंटरेस्ट ऑन शाइनास ड्राइंग्स वर 1200। जो शाइना थी उससे हमने 1200 रुपए इंटरेस्ट लेना है। द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स विल बी। तो हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट आपके लिए कर रहा हूं। जो जर्नल एंट्री मैंने बोला था ना, मैंने एक लेक्चर में बताया था आपको कि आप जर्नल एंट्री की टेंशन मत लो कि जर्नल एंट्री कैसे डालनी है। इसके बाद वाला मेरा लेक्चर जो आएगा वो जर्नल एंट्रीज पर ही आएगा। कि जर्नल एंट्री, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, आपने कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, लेकिन उसी में से आपको जर्नल एंट्री करने को मिल जाए और आपको अलग से कुछ भी करना ना पड़े, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वही आपको मैं ट्रिक देने वाला हूं इसके बाद वाले लेक्चर में। तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना है कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। क्यों, क्योंकि आपके जो भी पार्टनरशिप के चैप्टर आएंगे उसमें आपको अकाउंट बनाने भी आ सकते हैं और जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं। आज से 3-4 साल पहले की बात है कि हमारे जितना भी +2 का एग्जाम था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे जर्नल एंट्रीज पर ही आ गए। तो आपको जर्नल एंट्रीज को लीनियंट नहीं लेना है, आपको जर्नल एंट्रीज भी उतनी अच्छे से ही करनी है जितनी अच्छे से आप अकाउंट बनाना सीख रहे हो। लेकिन वो जर्नल एंट्री अच्छे से करने की जरूरत तब पड़ेगी अगर आपको ट्रिक नहीं आती होगी। तो वही ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक मिल जाएगी। तो इससे पहले हम अपने इसी लेक्चर पर आ जाएं वापस। तो हमने यहां पर करना था कि जर्नल एंट्री क्या डलेगी। तो बेसिकली अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से अकाउंट में जाएगा आप ये बता सकते हो, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट की एंट्री क्या बनेगी, करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट क्यों कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम। हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है और पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। इसीलिए हमने पार्टनर की करंट अकाउंट को डेबिट कर लिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए आंसर ही आएगा आपका। क्लियर, रिपीट कर देता हूं। करंट अकाउंट हमने इसीलिए लिखा क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट इसीलिए किया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम होती है। हमने कैपिटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिक्स कैपिटल फिक्स थी, ड्राइंग्स को डेबिट नहीं कर सकते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और दोनों एंट्री फिर सी और डी तो डेबिट कर रहे हैं, तो दोनों एंट्रीज हो ही नहीं सकती। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12। A, B and C are partners
in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2 as per partnership deed, she is to get minimum amount of rupees 10,000 as profit. Net profit for the year is 40,000. तो सी को गारंटी मिली कि 10,000 रुपए तेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, और लेकिन हमारे पूरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, डेफिशिएंसी, मतलब सी को कितने रुपए कम मिल रहे हैं जो गारंटी वाले पार्टनर्स पे करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट है 40,000, सी की रेशियो कितनी है 2/10। तो आप 40,000 का 2/10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 8,000। 2/10 करोगे 40,000 का, क्योंकि प्रॉफिट टोटल कितना हुआ हमें 40,000, और हमने उसका 2/10 किया, वो कितना आ गया 8,000। 8,000 हमारा प्रॉफिट आ गया, लेकिन देना कितना था 10,000, तो कितना कम हुआ 2,000। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, सी। क्लियर। 40,000 का 2/10 किया, 8,000 रुपए प्रॉफिट सी को मिल रहा था, लेकिन उसे गारंटी कितनी मिली थी 10,000 की, तो 2,000 कम था, इसीलिए 2,000 डेफिशिएंसी होगी। लेकिन हमें इन्होंने सिर्फ डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हमें और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। Varun is a partner in a firm. His drawings during the year ended 31st March 2019 were 72,000. If the interest on drawing is charged at the rate 9% per annum, the interest charged will be, अगर वरुण की जो ड्राइंग्स हैं वो कितनी है 72,000 फॉर फुल ईयर, पूरे साल की 72,000 है, और हमने इंटरेस्ट का रेट क्या लगाना है 9%। तो आप क्या करोगे 72,000 का 9% चार्ज करोगे। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि हमने 6/12 भी साथ में लगाना है। इंटरेस्ट रेट तो लगेगा ही लगेगा, अगर ड्राइंग्स गिवन हो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हमने करना होता है तो हम 6/12 लगाते हैं। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता, मतलब अगर हमें नहीं गिवन है कि बिगिनिंग ऑफ मंथ है या एंड ऑफ मंथ है या बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है या एंड ऑफ क्वार्टर है, तो हम मिडल का रूल लगा लेते हैं 6/12 है जो कि। तो इसमें हमारा आंसर कैसे आएगा 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12 तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 3240, मतलब हमारा आंसर रहेगा इसमें सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। आपको इस चीज का पता होना चाहिए बस कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें ये मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स कौन सी डेट को हुई है, तो आपको एवरेज पीरियड के लिए 6/12 वाला फॉर्मूला चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 14। कहते इफ ए पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5/12, middle of every quarter 6/12, or end of every quarter 4.5/12, then dash are to be considered for interest on total drawings। तो इन्होंने क्वेश्चन भी इसी चीज पर पूछा है कि हमने कौन सी एवरेज लेनी है, तो हमने 4.5 वाली एवरेज लेनी है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, बी आंसर हमारा बन गया 4.5/12। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 15। ऑन 1st January 2019 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹1 lakh on the to the firm। in the absence of agreement, interest on loan on 31st March 2019 will be। तो हम क्या करेंगे 1 लाख का अगर हमारी डीड एब्सेंस है तो हम क्या करते हैं, हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर लेते हैं। तो 1 लाख का 6% किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 6,000। 6,000 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर क्या बन गया डी। लेकिन हमारा ये आंसर गलत है, हमने यहां पर एक चीज को मिस कर दिया, वो है डेट।
हमें क्या गिवन है स्टार्टिंग में, सबसे पहला वर्ड हमें गिवन है ऑन 1 Jan 2019, 1 जनवरी को लोन मिला है हमारी फर्म को, और 31 मार्च को हम क्या कर रहे हैं अपने ईयर का एंड कर रहे हैं। तो 3 महीने का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। जो 6000 आया दैट इज फॉर 1 ईयर, पूरे साल का है ये। तो हमने 3/12 साथ में करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500। तो आपका आंसर है बी। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। Bimal and Vimal are partner in a firm. They did not have any partnership deed. On 1st April 2018, Bimal gave a loan of rupees 50,000 to the firm. On 31st March 2019, he claimed interest on loan 12% per annum. The interest on loan as per rules of Partnership Act 1932 will be। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे, वैसे इजी है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं है, यहाँ पर साइलेंट है। और बिमल ने क्या किया 50,000 का लोन दिया था, जो कि अभी 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर डीड नहीं होती तो हमने कितने परसेंट पे करना है, ओनली 6%। तो हम 50,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 3000 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा आंसर आ गया ए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 17। उसमें क्या दे रखा है, माधव एंड माधवी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। Rima was a manager who received the salary of 10,000 per month. In addition to commission of 10% on net profit after charging such commission, total remuneration to Rima amounted to 1,80,000. Profit for the year before charging salary and commission was। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी मिल गया, थोड़ा सा टिपिकल है, आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। पहले हमने क्वेश्चन जो किए थे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, उसमें क्या था, हमें प्रॉफिट गिवन होता था, हमने कमीशन कैलकुलेट करना होता था। लेकिन यहां पर हमें कमीशन गिवन है, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, उल्टा हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर लेकिन यहां पर तो कमीशन लिखा ही नहीं हुआ, अभी कितना है, आपको परसेंटेज दी हुई है। तो हमें कमीशन दिया हुआ है, आप देखो हमें टोटल रेमुनरेशन रीमा को कितना मिल रहा है 1,80,000, उसमें से 10,000 पर मंथ मतलब 1,20,000 हो गई उसकी सैलरी, और 60,000 हमारा क्या रह गया, कमीशन रह गया। तो 60,000 इंटू आप क्या करोगे, 60,000 इंटू 110 अपॉन 10। सर आपने 110 क्यों लिया, 110 इसीलिए लिया क्योंकि हमें जो कमीशन कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है वो आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, रेट को नीचे प्लस कर लेते हैं 100 में से। अगर आपको याद नहीं है या आपने वो लेक्चर मेरा नहीं सुना है तो आप मेरा लेक्चर जरूर सुनो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने 110 क्यों लिया। तो हमने उसी फॉर्मूले को उल्टा किया है और कुछ नहीं किया। जो हमें पहले फॉर्मूला गिवन था, जो हमने कमीशन वाला फॉर्मूला लिया था, उसमें हमने क्या किया था, प्रॉफिट इंटू 10/110। तो प्रॉफिट हट गया, प्रॉफिट की जगह पर क्या आ गया, कमीशन आ गया। तो जो हमारा 10/110 था वो उल्टा होकर क्या बन गया, 110/10। तो हमारा उससे कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा 6,60,000 रुपए। लेकिन वो हमारा आंसर नहीं है, वो जो प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है। अभी हमने सिर्फ कमीशन चार्ज किए बिना वाला प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी।
सैलरी को भी चार्ज किए बिना हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम 6,60,000 में अपनी सैलरी भी दोबारा ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 7,80,000 रुपए। मतलब हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर आएगा 7,80,000 रुपए। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 18। आपको देखो, थोड़ा सा मुझे भी पता है इस चीज का कि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जैसे ऐसे आ जाता है जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो तो आप एक नोटबुक पेन लेकर जरूर बैठो, क्योंकि उसमें आपको छोटी छोटी बातें हैं जो सारा पता चलेगा, क्योंकि आप साथ साथ में कैलकुलेशन करते रहो। आपकी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती, या आपको यही नहीं पता कि 110 कहां से आया, या 110/10 क्यों किया, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा, अगर आप डायरेक्ट मेरा एमसीक्यू वाला चैप्टर देख रहे हो, एमसीक्यू वाला लेक्चर देख रहे हो, और आपने अभी तक वो चैप्टर की वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं, आप उस वीडियोस को पहले देखो, उसके बाद ही आप एमसीक्यू वाली क्लास लो। या आपने किसी और टीचर के पास कर रखा है फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया, आप डायरेक्ट एमसीक्यू करने आओगे तो आपको एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ए पार्टनर विथड्रू 4,000 पर मंथ फ्रॉम आएगा, फॉर्म लिखा गया, कोई बात नहीं, फ्रॉम 1 जुलाई 2016 ऑन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या हुआ, एक पार्टनर 4,000 रुपए पर मंथ विड्रू करवा रहा है 1 जुलाई से बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 9 मंथ वाला रूल आ गया हमारा। तो उसके बाद क्या हुआ, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो 31 मार्च 2017 को हमारा ईयर क्लोज हुआ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाइल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। ये वैसे हमारा फॉर्मूला बनेगा, 4,000 हमने पर मंथ विड्रू किया है, तो हमारा पूरे साल का कितना बन गया, पूरे साल का मतलब 9 मंथ का कितना बन गया, 36,000 इंटू 10/100, 10/100 करने के बाद इंटू हमारा क्या रहेगा 5/12। हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था, 5/12। तो आपको 5/12 साथ में लगाना है, उससे आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 1,500 रुपए। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लो, 4,000 रुपए पर मंथ विड्रू कर रहे हैं हम 1 जुलाई से 31 मार्च तक। तो हम अगर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट करेंगे तो वो बन जाएंगे 9। आपको 9 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है 4,000 को, तो हमारा वो आंसर बन जाएगा 36,000, मतलब 36,000। 36,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,500 रुपए, मतलब सी। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 and received a loan of ₹40,000 to the firm and advanced a loan of ₹40,000 to the firm at the beginning of the year. Partner will receive year's interest। पार्टनर ने क्या किया, एक तो एडिशनल कैपिटल दी 30,000 और एक लोन दिया, तो हमें कैपिटल का इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं है, जा कैपिटल का इंटरेस्ट भी नहीं गिवन है और लोन का इंटरेस्ट भी नहीं गिवन है, तो हम ये मानेंगे कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, तो हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है। हम किस पर इंटरेस्ट देंगे, ओनली लोन पर। तो लोन पर कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 6%। तो आप 6% कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,400। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 2,400 रुपए, बी आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, सपना इज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018 हिज कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹40,000। शी विथड्रू
₹5,000 during the year 2018-19. Interest on drawing is charged 10% per annum. The amount of interest on Sapna's drawings will be, तो हमें ये तो गिवन ही नहीं है कि कैपिटल का कुछ करना है, तो कैपिटल वाला पॉइंट हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हमें जो ड्राइंग्स का गिवन है हमने उसको करना है। ड्राइंग्स का कितने रुपए ड्राइंग्स है 5,000 और इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। 5,000 का 10% किया क्या कितना आ गया 500। लेकिन हमें कुछ नहीं मेंशन, डेट नहीं मेंशन, तो आप क्या करोगे 6/12 को चार्ज करोगे। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 250। मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए 250। 250 रुपए हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मतलब 21st क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमें क्या गिवन है ए पार्टनर विथड्रॉज ₹8,000 ईच ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। एक पार्टनर ने क्या किया 8,000 और 8,000 पे 1 अप्रैल को और 8,000 ही उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम ऑन 31 मार्च विल बी। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 6 महीने बाद वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, सॉरी ड्राइंग्स कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर प्रोडक्ट मेथड आप यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड कैसे रहेगा, या तो आप प्रोडक्ट मेथड कर लो या आप दूसरे तरीके से कर लो। क्या कर लो, जैसे 8,000 इंटू 6/100, क्योंकि ये 1 अप्रैल को है तो आपको कोई भी मंथ लेने की जरूरत नहीं है। और नंबर सेकंड, जो हमने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है तो वहां पर हो जाएगा 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहते हो आप प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। इन दोनों मेथड से ही आपका आंसर सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसका आंसर हम कैलकुलेट करते हैं अभी कैसे होगा। अगर मैं सिंपल मेथड से करूं 8,000 इंटू 6/100, ये कितना आ गया मेरा 480 रुपए। और उसके बाद मैंने 480 का हाफ कर लिया 240, प्लस करूंगा मैं 720 रुपए, मेरा आंसर बन गया। आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। आप प्रोडक्ट मेथड कर लो, फॉर्मूला लगा लो, या सीधा कैलकुलेट कर लो 8,000 का पूरे साल का कर लो, या 8,000 का आप 6 मंथ का कर लो और दोनों को ऐड कर लो। आपका आंसर सही आएगा, सेम आएगा, 720 रुपए आएगा। या आप प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। प्रोडक्ट मेथड याद है ना आपको कैसे करना है, अगर नहीं याद तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 22। उसमें हमें क्या दे रखा है, रोमी हैज गिवन ए गारंटी टू अली। रोमी ने क्या किया, अली को गारंटी दी फॉर मिनिमम 10,000 प्रॉफिट, कि तुम्हें कितना कम से कम प्रॉफिट होगा, वो है 10,000। उसके बाद एट ईयर एंड द फर्म सफर्ड ए लॉस एंड अली शेयर ऑफ द लॉस वाज 2,000। बात तो की थी हमने कि तेरे को 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसे मिला क्या 2,000 लॉस। तो अभी कितनी डेफिशिएंसी हम इसे बोलेंगे, या रोमी को कितने पैसे देने पड़ेंगे जो जिससे वो 10,000 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। कैसे होगा, पहले 2,000 रुपए तो वो लॉस वाले देगा कि तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो जाए। फिर जो 10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था फिर वो 10,000 अलग से देगा। तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 12,000 रुपए डेफिशिएंसी हो गई। तो आपका आंसर कौन सा बन गया, बी। आप इस चीज को समझो, अगर आपको लॉस मिल रहा है सबसे पहले लॉस को पूरा करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा 0। 0 होने के बाद उसको जितना प्रॉफिट देना था वो भी पैसे देने पड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000 टोटल। ठीक है ना, तो आपको टोटल रोमी को अली को टोटल 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर है बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,20,000। सैलरी ऑफ ए पार्टनर इज 5,000 पर मंथ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द प्रॉफिट हुआ है जो हमें 4,20,000 हुआ है, और हम पार्टनर को सैलरी कितनी दे रहे हैं 5,000 पर मंथ। मतलब
60,000 रुपए पूरे साल की, एंड कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज 10,000। तो यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब पूरे साल का है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर इज 4,000 ईच, नहीं 4,000। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, आपको सिंपली करना है, कुछ नहीं करना, 4,20,000 माइनस 60,000 जो हम सैलरी दे रहे हैं वो कितना रह गया, 3,60,000, प्लस माइनस 10,000 जो हमने कमीशन पे किया है। 10,000 कमीशन पे करने के बाद हमारे पास कितना बच गया, 3,50,000 प्लस हमारा 4,000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें 4,000 रुपया, क्योंकि ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी इनकम होता है, तो हम उसे ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली रिपीट करता हूं, बात को दोबारा से समझो। हमारा प्रॉफिट है 4,20,000, उसमें से हमने अपने खर्चे माइनस कर देने हैं और हमारी इनकम को प्लस कर देना है। तो हमारा खर्चा जो है सैलरी है और कमीशन है। सैलरी कितनी है, 60,000, और कमीशन कितना है, 10,000। टोटल 70,000 रुपए हमारा खर्चा है। तो हमने माइनस किया, कितना बच गया प्रॉफिट, 3,50,000। उसके बाद प्लस करना है हमने हमारी इनकम को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है, तो हमने 4,000 रुपए उसमें ऐड कर लिए। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ए 3,54,000, मतलब 3,54,000 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का। Simpy and Rimpy are sharing profit and losses equally, have fixed capital of 1,50,000। Simpy और Rimpy दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कौन सी है, इक्वल है, और उनकी कैपिटल कितनी है, 1,50,000। फॉर द ईयर 2013-14, 2013 और 14 के साल में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से क्रेडिटेड टू देम 12% इंस्टेड ऑफ 10%, 12% चार्ज कर लिया, जो कि हमने करना कितना था, 10% चार्ज करना था। तो इसी वजह से हमें इसे सही करना है, रेक्टिफाई करना है, उसकी हमने एंट्री डालनी है। तो बेसिकली हमें सिर्फ इस एंट्री में ये देखना है कि हम कौन से पार्टनर के पास ज्यादा पैसे गए हैं और कौन से पार्टनर के पास कम गए हैं। लेकिन हमें अमाउंट क्लियर है कि एक पार्टनर के पास 500 रुपया ज्यादा गया है और एक के पास 500 रुपया कम गया है। क्यों, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन में 500 रुपए के साथ ही एंट्री दी हुई है। इसका मतलब क्या बनता है कि हमारी जो आंसर आएगा वो 500 रुपए ही आएगा। लेकिन हमने ये पता करना है कि सिंपी और रिम्पी में से कौन किसके पास पैसे ज्यादा गए हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो हमने 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा लगाया, तो मैंने 1,00,000 का 2% किया, कितना आ गया, 2,000 रुपए, और 50,000 का किया, वो कितना आ गया, 1,000। तो 2,000 एंड प्लस 1,000 टोटल कितना हो गया, 3,000। 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से चार्ज कर दिया। लेकिन अगर हम इसे चार्ज ना करते तो हमारा प्रॉफिट जो था 3,000 रुपए ज्यादा होता। तो हम दोनों पार्टनर्स को कितना कितना मिल जाता, फिर 1,500 रुपए मिल जाता। ऐसा ही होता, क्योंकि रेशो थी इक्वल। लेकिन मिला कितना, एक को 2,000, एक को 1,000। किसको मिला 2,000, वो थी सिंपी, तो उसके पास 500 रुपया ज्यादा चला गया। तो आपको यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है, ये आपके लिए एक टिप भी है, इंपॉर्टेंट टिप भी है, आपको नोट करनी है इस चीज को, कि जिस पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी उसे हम हमेशा क्रेडिट करेंगे, और जिसकी कैपिटल डिक्रीज होगी उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे। तो सिंपी के पास पैसा ज्यादा गया तो सिंपी से वापस लेने हैं, इसी वजह से हम सिंपी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करना, उसका कारण आपको भी पता है कि हमारी कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड। तो हमने किस अकाउंट को करना है, हमने करंट अकाउंट को करना है। तो सिंपी के पास पैसा ज्यादा गया, तो अभी वो रिंपी को पैसे देगी, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपी के करंट अकाउंट को हमने डेबिट करना है। तो हमारी सी ऑप्शन है जिसमें सिंपी के करंट अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और रिंपीज करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया, 24 का सी आंसर बन गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 25। अनुपम इज ए पार्टनर इन ए फर्म sharing, he withdrew 6,000 in the beginning of each quarter. During the year ended 31st March 2019, interest on her drawings at the rate 10% per annum will be। हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है अगर बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रही हैं।
ईच क्वार्टर में। तो साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। मैंने बताया था ना 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। और अगर हमें क्वार्टर दिया है और बिगनिंग दिया है और हमने क्या करना है 7.5/12, तो हमारा 6000 इंटू 4, सबसे पहले 4 क्वार्टर होते हैं, 6000 इंटू 4, तो 24,000 रुपए क्या आ गया? टोटल ड्राइंग्स आ गई पूरे साल की। 24,000 इंटू 10/100 कितना आ गया? 2400 रुपए। उसके बाद 7.5/12 हमारा आंसर कितना आएगा? 1500 रुपए आएगा। आप सॉल्व करोगे, 2400 को 12 से कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 200, 200 इंटू 750, तो आपका आ जाएगा 1500 रुपए आंसर आ गया। तो इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 26, मतलब 25th का आंसर हमारा सी आ गया। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया 26, इन ए फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्टिंग all adjustments including reserve is transferred to general reserve. The net profit after all adjustment but before transfer general reserve is 44,000. Calculate the amount which is transferred to reserve. कहते इन ए फॉर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, ओके। इसमें हमने क्या करना है? जर्नल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। बेसिकली ये वही क्वेश्चन आ गया जैसे हमने कमीशन का सीखा था कि अगर कमीशन में आफ्टर चार्जिंग दिया होता है तो हमने क्या करना था कि हमने 10/110 करना था, 10/110 करना था, क्योंकि उसमें क्या होता था? हमें आफ्टर चार्जिंग दिया होता था। यहां पर भी ये सेम ही दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, सारा कुछ माइनस करने के बाद, इंक्लूडिंग रिजर्व। मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि जो चीज को आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं उसी चीज को अगर आफ्टर दिया है तो आपने नीचे रेट प्लस करना है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चला, आप मेरा लेक्चर सुनो, कमीशन वाला और प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन साथ में लेक्चर दिया हुआ है मेरा, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 44,000 इंटू 10/110 हमारा आंसर आ गया 4000। हमारा आंसर कितना आएगा? 4000, जो कि हमारी ऑप्शन है बी। क्लियर है आपको? तो बी आंसर हमारा आ गया 4000। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,40,000, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 8,000, पार्टनर्स इज अलाउड कमीशन 5,000, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज ₹1200 और द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। हमने क्या करना है? हमें बिल्कुल सिंपल गिवन है, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, खर्चे गिवन है, इनकम गिवन है। जैसे हम एक क्वेश्चन पीछे करके भी आए हैं वैसा ही क्वेश्चन है। 1,40,000 में से दोनों खर्चे माइनस कर दो। एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, कमीशन गिवन है, मतलब टोटल 13,000 हमारा खर्चा हो गया। कितना रह गया? 1,27,000। उसके बीच हमने 1200 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो हमारा आंसर कितना बन गया? 1,28,200 रुपए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 28। रोशनी एंड मोहिनी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed 8% per annum. Firm incurred a loss 60,000 for the year ended 31st March 2019. Interest will be, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के लिए तो बोला, लेकिन यहां पर हमें एज ए चार्ज या हमें अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोला। हाँ, हमें लॉस भी गिवन है। तो अगर मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हमें लॉस गिवन होगा तो हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया? डी बन गया, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? महिमा एंड रिधिमा आर पार्टनर, द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज 2,50,000। यहां पर आपको ध्यान रखना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट है,
इसका मतलब क्या है, जो आंसर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट करके करते हैं और उसको रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये वो वाला प्रॉफिट है। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 4000। ठीक है जी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया, 4000। महिमा की सैलरी है 4000 पर क्वार्टर, मतलब टोटल हो गई 16000 पूरे साल की, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर की 4000, तो 4 क्वार्टर की कितनी होगी, 16000। रिधिमा सैलरी 40000 पर एनम, ये पूरे साल की है 40000। द नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इज, हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जो चीजें हमने पहले माइनस की थी अब हम उसे ऐड करेंगे, जो चीजें हमने ऐड की थी उसे हम लेस करेंगे, मतलब हमारे खर्चे ऐड हो जाएंगे और हमारी इनकम लेस हो जाएगी, क्योंकि पहले हमें ऊपर वाला प्रॉफिट दिया होता था जो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, और अभी हमें वो प्रॉफिट दिया होता है जो दिया हुआ है जो हमने उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आंसर कैलकुलेट किया था। तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 प्लस प्लस 16,000 सैलरी प्लस 40,000 सैलरी उसकी आ गई, 16 प्लस 40 56,000, तो 56 हम ऐड कर लेंगे, हमारा आ गया 3,06,000। 3,06,000 में से 4,000 हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 3,02,000। मतलब 29th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 30th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लेक्चर। Mukul and Anju are partners in a firm sharing profit and losses in 2:1 with capital of 10 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 लाख एंड 8 लाख कैपिटल है दोनों की। द फर्म मेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 3,45,000। फर्म ने 3,45,000 प्रॉफिट अर्न किया है। बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ 2500 रुपए पर मंथ, 2500 पर मंथ, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% ऑन कैपिटल बैलेंस एंड कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फॉर मुकुल एंड अंजू। हमें नॉर्मल क्वेश्चन गिवन है, यहां पर भी हमने क्या करना है, मुकुल और अंजू का बैलेंस कैलकुलेट करना है कैपिटल का। पहले उनकी कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। उसके बाद क्या हुआ, द फर्म मेड प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ 3,45,000। तब बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 2,500। हम सैलरी ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में से शेयर निकाल कर ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे। तीनों चीजें ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30th का आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन करके देखना है, अगर फिर भी आपका ये आंसर नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप नोटबुक पर करोगे आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, मैं फिर आपको सही या गलत बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टॉप 30 एमसीक्यू की क्लास। अभी मैंने सिर्फ आपको दो चीजें और देनी है, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स की क्लास, वो मैं आपको साथ में अटैचमेंट दे दूंगा। अगर किसी को इस क्वेश्चंस की पीडीएफ की जरूरत है तो वो मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, मेरी मोबाइल ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ ही आपको कुछ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स की भी पीडीएफ साथ में प्रोवाइड करूंगा, और नेक्स्ट क्लास मेरी इसकी भी आएगी। और साथ में मैंने आपको एक और अनाउंसमेंट की थी कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है अकाउंट में से, तो 2 क्लासेस मैं आपके लिए और बना रहा हूं, आप उस चीज को भी जरूर सुनना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपकी +2 अकाउंटेंसी की। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।